गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग गुडविल का ही जो चैप्टर है वो हमने लास्ट टाइम पे शुरू कर दिया था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम की वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि देखो गुडविल क्या होती है, कैसे कैसे हम इसको खरीदते हैं। जैसे कि गुडविल क्या है, जो फर्म की जो इमेज होती है उसको हम गुडविल बोलते हैं, जो मार्केट में उसने कमाई होती है खुद। इसके बाद आता है गुडविल कैसे कैसे जनरेट होती है। या तो परचेज गुडविल होगी, हमने किसी दूसरे बिजनेस को खरीद लिया और उसकी जो गुडविल है वो भी हम लोग खरीद लेते हैं। और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो और खुद अपनी एक गुडविल मार्केट में क्रिएट करते हो। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने गुडविल के कुछ मेथड्स पढ़े थे, जिसमें था एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज मेथड में हम लोगों ने सबसे पहला देखा था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम लोग कर रहे थे और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने कहा था कि बाद में करेंगे। तो ये वाले जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था, इसका हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था और हमने इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन किए थे। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो फॉर्मूला है वो है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहता है, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ता है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो भी प्रॉफिट है उन सबको उनका सम करेंगे, यानी कि प्लस करेंगे, और जितने भी नंबर का आपको दे रखा था, जितने भी ईयर्स का आपको दे रखा था नंबर ऑफ ईयर्स, उसे आप डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन देखा था, ABC 3 पार्टनर है, उनका जो प्रॉफिट है लास्ट 3 ईयर्स का वो है 2018, 19, 20 का 1 लाख 1 लाख 1 लाख। नंबर ऑफ ईयर परचेज इसमें 3 ईयर्स दे रखी है और हमें कैलकुलेट गुडविल यूजिंग एवरेज मेथड ये हमने करना है। एवरेज मेथड यूज़ करके हम लोगों ने ये गुडविल निकालनी है। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला सबसे पहले हमने लिख दिया एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा था 3, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। अब हमने एवरेज प्रॉफिट ढूंढा ऊपर, तो ऊपर क्वेश्चन में कहीं एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट का भी फॉर्मूला लिखेंगे और फिर ये देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हमने तीनों साल का निकाला, तो 1 1 1 3 लाख यहाँ पे आया और 3 लाख हमने यहाँ पे लिखा। और कितने ईयर्स हैं, नंबर ऑफ ईयर्स 3 है, तो 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो 1 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट आ गया। और ये 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट हमने यहाँ गुडविल में ऊपर यहाँ पे रख दिया। फिर हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारा गुडविल का 3 लाख रुपये। सिंपल है। ये इसी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन करने होते हैं। आज इनमें कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, फिर हम फर्दर जो क्वेश्चन हैं आगे गुडविल के वो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि जो प्रॉफिट होता है, अगर आपको कभी भी प्रॉफिट होगा तो आप उसको हमेशा जोड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जोड़ेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है, आपके पास ही आएगा। दूसरा है लॉस। अगर आपको कभी लॉस होता है तो आप उसको माइनस करते हो। मान लेते हैं आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो आप 100 रुपये अपने पास जोड़ोगे ना। ऐसे ही अगर आपको कभी लॉस होगा तो आप लॉस में क्या करोगे, अपने पैसे घटाओगे। मतलब अगर मान लेते हैं 50 रुपये का लॉस हो गया तो 100 रुपये में से 50 रुपये आप माइनस कर दोगे। ठीक है। वहीं कुछ चीज़ें और हैं, जैसे एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस होता क्या है। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, देखिए, ऐसा प्रॉफिट जो कभी कभार होता है, रोज़ रोज़ नहीं होता। अगर आप एक दिन मार्केट में निकल जाओ और आपको 500 का नोट पड़ा हुआ मिल जाए तो ये आपके लिए एबनॉर्मल प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि रोज़ रोज़ आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, कभी कभार मिलता है ना, कभी कभार ही तो मिलेंगे 500 रुपये, रोज़ रोज़ थोड़ा मिल जाएंगे। तो इसलिए जब भी आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो उस एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसको हम प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करते, उसको हम एबनॉर्मल प्रॉफिट मानते हैं कि भाई ये तो आज हमें मिल गए हैं, ऐसी भगवान की कृपा रही तो मिल गया, चलो कोई बात नहीं, इनको खर्च कर लेते हैं या सेव कर लेते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, पर हम इसको प्रॉफिट में गिनते नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ओके। ऐसे ही एबनॉर्मल लॉस। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे निशांत है, ये घूमने चला गया सहजदारा, मालदेवता या ऋषिकेश, और इसकी एक्टिवा बह गई तो इसको लॉस होगा, इसकी एक एक्टिवा चलेगी, है कि नहीं। मान लिया ना, एग्जाम्पल है, सीरियसली मत लेना। तो जब एक्टिवा चलेगी तो लॉस हो गया, तो ये क्या करेगा, जितने की भी एक्टिवा थी, मान लेते हैं 20-30 हज़ार रुपये जितने की भी पड़ रही थी, तो 30 हज़ार का लॉस हो गया। तो एक्चुअल अगर लॉस होता है तो हम ये माइनस कर दें, पर एबनॉर्मल लॉस हुआ है ना, रोज़ तो जाके एक्टिवा नहीं भाएगा ना ऋषिकेश में जाके,
अगर रोज़ बहाएगा तब तो ये लॉस में गिना जाएगा, भैया एबनॉर्मल नहीं है, ये लड़का एबनॉर्मल है कि रोज़ गंगा में जाके अपनी एक्टिवा बहा रहा है, बट लॉस वो नेचुरल है, क्यों? क्योंकि रोज़ ही हो रहा है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस जो है वो कभी कभार होता है, कभी कभार ही बहेगी एक्टिवा। कभी कभी बिजनेस में फर्म जो होती है उसमें आग लग जाती है, रोज़ रोज़ तो आग नहीं लगाएगा ना, वो एक ही दिन लगाएगा। तो इसीलिए एबनॉर्मल लॉस हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं कि भाई ये खर्चा जो है मान के नहीं चलते कि हमारा खर्चा हुआ तो गलती से हो गया, अब इसको क्या काउंट करें, तो इसलिए हम उसको प्लस कर देते हैं। ठीक है। लॉस क्या होते हैं, जो रोज़मर्रा के होते ही होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं अगर आप आटा चावल घर में खाना बनाते ही होगे, है ना, तो कुछ ना कुछ आटा नीचे गिर जाता है, कुछ पानी फालतू का भी गिर जाता है, कभी हम कोल्ड ड्रिंक भी रखते हैं तो कुछ कोल्ड ड्रिंक ग्लास से नीचे गिरी जाती है, तो थोड़ा बहुत लॉस। ऐसे बिजनेस में भी कुछ ना कुछ लॉस होता रहता है। ठीक है। तो जब बिजनेस में इस तरह के लॉस होते हैं तो उनको तो हम माइनस कर देते हैं। वहीं अगर एबनॉर्मल लॉस होते हैं जो कभी कभार हो रहे हैं, उनको हम माइनस नहीं करते, उनको हम लॉस की तरह नहीं ट्रीट करते। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप प्लस करते हैं, पर एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर कभी आपको हो गया तो उसको आप माइनस करेंगे। वहीं अगर लॉस है आप क्या, तो आप उसको माइनस करते ही हैं, पर एबनॉर्मल लॉस कभी हो गया आपको तो आप उसको प्लस करेंगे। ओके, क्यों करेंगे सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट के, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के कुछ क्वेश्चन आज कर लेते हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है। ये आपके TS ग्रेवाल से ही लिए गए हैं क्वेश्चन। अगर आपके पास बुक है तो आपने कर लिए होंगे, नहीं करे हैं तो आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द 3 ईयर परचेज। देखो 3 ईयर परचेज आपको ऑलरेडी दे रखा है, ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट। हमें इस पे ध्यान देना है। 3 ईयर परचेज, परचेज कितने ईयर की है, इसमें 3 ईयर की है। 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स आर एंडिंग, ये लास्ट 4 ईयर का आपको प्रॉफिट ये दे रखा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, हमें गुडविल निकालनी है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, क्वेश्चन में बस दे रखा है कि सिंपल एवरेज जो एवरेज प्रॉफिट है वो ये दे रखा है, तो हम सिंपली हम निकाल सकते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालनी है तो गुडविल का सबसे पहले फॉर्मूला आप लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है। ये मेरे को इस तरह से इजी लगता है और आपको भी इसी तरीके से करना चाहिए, इजी हो जाएगा। सबसे पहले गुडविल है तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म में लिखेंगे पूरा। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये निकाल दिया। अब इस क्वेश्चन को लिखते ही हमें जो जो दे रखा है हम वो पुट कर देंगे। गुडविल तो निकालनी है तो ये तो दी ही नहीं है। एवरेज प्रॉफिट दे रखा, कहीं नहीं दे रखा, वो निकालना पड़ेगा, यानी कि एवरेज। और नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 3 दे रखा है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट अभी हमने निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट हम यहाँ पे लिख देंगे। एवरेज प्रॉफिट लिखा तो सम ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ये हमने कर दिया। ठीक है। ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सम निकालेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स हैं उनका। ये 12, 18, 16 और 4 यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। 12,000, 18,000, 16,000, 14,000, तो 0 0 तो आना ही है। 8 2 10, 6 4 10, 20, 2 3 4 5 6, 60,000 रुपये यहाँ पे सम ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट आ गया। ठीक। अब कितने साल का है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ ईयर कितने थे 4, तो 4 हमने यहाँ लिख दिया। अब हम इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 से 15,000, 15,000 आ गया। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 15,000। ठीक है ना, यहाँ पे 15,000 आपने लिख दिया। अब 15,000 रुपये का आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, क्योंकि अब तो गुडविल निकालनी है। तो 15,000 आपने यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पे आपका आंसर कितना आ रहा है, 15 3 45, 45,000 रुपीज़ आंसर। सिंपल, इतना ही इजी है और कुछ नहीं करना है। जो गुडविल का चैप्टर आपका है ये पूरा फार्मूला बेस है। अगर आपने फार्मूले याद कर लिए, फार्मूले आपने रख दिए तो सब कुछ ईजी है, अदरवाइज़ दिक्कत है, करना तो पड़ेगा।
तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया, गुडविल जो जो आपको दे रखा है वो आपने पुट करना है, जो नहीं दे रखा उसको आपने निकालना पड़ेगा। और ऑलमोस्ट ये पूरा फॉर्मूला बेस है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, फॉर्मूले में पुट करो आंसर आ जाएगा। अब हम एक सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसमें ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना आप लोग, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको खुद ट्राई करना, और अगर कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। पर इसको एक बार खुद ट्राई करना। और क्वेश्चन नंबर 3 ये मैं आप लोगों को कराता हूँ। इसमें लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर विच आर एज फॉलोज। ये आपको इस तरह से कुछ दे रखा है और आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर का ये गुडविल निकालनी है। तो आपको प्रीवियस ईयर ये सब दे रखे हैं, आपको गुडविल निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिखना है। गुडविल का आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे, ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी दे रखी है यहाँ पे, 3, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। एवरेज प्रॉफिट कहाँ दे रखा है, नहीं दे रखा तो निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का सम ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब प्रीवियस ईयर के जो प्रॉफिट है उन सब का सम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 4 लाख और 13 लाख। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, सब प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो है लॉस में है, ठीक है ना, ये वाला ये लॉस में है, और जो लॉस का है उसको तो माइनस करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे नहीं, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से अभी हटा देते हैं, ठीक, हटा दिया। अब इनका सम निकालते हैं, 0 0 0 0 0, 8 3 11, 11 5 16, 16 और 8 24, 2 3 4 5, 5 लाख, ये कितना आ गया, 54 लैक्स, ठीक है। और 4 लाख का लॉस था, तो 4 लाख हमने माइनस कर दिया यहाँ पे, तो अब आ जाएगा 50 लाख। तो यहाँ पे आ गया अब हमारा आंसर 50 लाख। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ईयर सम ऑफ प्रॉफिट जो भी था प्रीवियस ईयर का, वो आ गया 50 लाख। कितने साल थे, 1 2 3 4 5, 5 ईयर हैं, तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 × 5 0, 10 लाख आ जाएगा। 10 लाख को हम यहाँ एवरेज प्रॉफिट आ गया ना हमारा, तो एवरेज प्रॉफिट हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये आ गया। ये आने के बाद अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 30 लाख रुपीज़ आंसर, ठीक है। ये आंसर लिखना मस्ट है, क्योंकि आपने गुडविल निकाली ना था, तो एग्जामिनर को पता चल जाए अच्छा आंसर उसने यहीं पे निकाला है, ये आंसर नहीं है, ये है आंसर, ठीक है। तो गुडविल का आंसर इस तरीके से निकाल दिया। तो अगर कभी आपको लॉस दिया जाएगा तो आप उस लॉस को भी माइनस करेंगे, ओके। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा, आज के इस लेक्चर में भी हमने सीखा और इस वीडियो में भी आपने सीखा है कि गुडविल में जो है हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड देख लिया। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकता है, और अगर दिक्कत नहीं है तो आगे क्वेश्चन जो हैं वो उनको ट्राई कर सकते हैं, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।